देखिए पहला रूल IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो वो रूल है द कैटायन नेम इज फर्स्ट इन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। तो आपने देखा है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कोई भी टाइप के कॉम्प्लेक्स, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो भी कैटायन होगा उसका नेम हमें क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है, राइट। चलो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, Cl3 है। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, तो देखो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जितना मैंने हाईलाइट किया है वो पार्ट कैटायनिक पार्ट है, और ये Cl होगा वो एनायनिक पार्ट है। तो हमें जो पहला नाम लिखना है वो किसका लिखना है नेम, तो हमें ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कैटायनिक पार्ट है उसका नेम फर्स्ट लिखना है। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर ये होगा। अभी वो बाद में सीखते हैं कि ये नाम कैसा है, लेकिन पहले सीख लो कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है, राइट, ये वाला, इसका नाम हमने क्या लिखा है, पहले लिखा है, और ये जो नेगेटिव पार्ट था वो क्या आया, बाद में आया, राइट। चलो अब दूसरा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे देखो कहाँ पे, पीछे, मतलब ये एनायनिक पार्ट है, और कैटायनिक पार्ट कौन है, यहाँ पे पोटेशियम है। तो देखो इसका जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है। नेक्स्ट है ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसमें जो फर्स्ट एंटिटी है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इट्स कैरिंग व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो इसका भी नेम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे दोनों साइड पे Ag है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सिल्वर क्यों आया और यहाँ पे अर्जेंटेट, तो मैं आपको वो बाद में सिखाता हूँ। लेकिन देखो ये वाला NH3 है, दैट मीन्स एमाइन, तो ये वाला पार्ट का नोमेनक्लेचर हमने क्या किया है, पहले रखा है। ओके, तो रूल नंबर 1 याद रखो कि जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं तो जो कैटायनिक पार्ट होगा उसको हम क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो रूल नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। द लिगेंड्स आर नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और द आयंस। अब यहाँ पे लिगेंड के बारे में डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसमें CONH3 एंड H2OCl, ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है इसके अंदर आप कितने लिगेंड देख रहे हैं, तो पहला लिगेंड है NH3, देन H2O एंड Cl। यहाँ पे NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन, H2 को एक्वा, और क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरिडो बोलेंगे। क्यों बोलते हैं वो भी अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, राइट। तो अब मुझे इसको कैसे अरेंज करना है, ये तो कैटायनिक पार्ट है तो उसको हम पहले तो लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दे, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलना है। तो दो A वाले है और एक C वाला, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि जो C वाला है वो तो थर्ड आएगा। अब इन दोनों में से फर्स्ट कौन आएगा और सेकंड कौन आएगा, तो दोनों A है वो तो ठीक है। अब सेकंड अल्फाबेट को देखना है, तो यहाँ पे M है और यहाँ पे Q है, और आपको पता है कि M वाला पार्ट पहले आएगा और Q वाला पार्ट क्या आएगा, बाद में आएगा। तो हमारे लिए पहले एमाइन आएगा, उसके बाद एक्वा आएगा, और लास्ट में जो आएगा वो कौन होगा, क्लोरिडो होगा, राइट। तो देखो अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर हो रहा है इस कंपाउंड का वो क्या हुआ, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। क्यों नाम आया, कैसा आया, अगेन 1 बाय 1 हम सीखते रहे। ओके, तो देखो आपने पहले देख लिया कि पहले कैटायनिक पार्ट आता है, उसके बाद जो लिगेंड्स है उन लिगेंड में हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। चलो अब नेक्स्ट है जो कुछ रूल नंबर 3 बोलते हैं उसको, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। द नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड एंड इन O, राइट। अब याद करो, अब जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था क्लोरीन का क्या किया था, क्लोरिडो किया था। क्यों, क्योंकि वो एनायनिक पार्ट था, इसलिए क्योंकि लिगेंड एनायनिक है ना, दैट्स व्हाई। दोज ऑफ द न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड आर द सेम। जो न्यूट्रल और बोलेगा कैटायनिक होगा उनका नाम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस दिए, लाइक वाटर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक्वा करेंगे। NH3 है तब क्या लिखेंगे, एमाइन। CO है तो उसको लिखेंगे कार्बोनाइल, एंड NO है तो उसको लिखेंगे नाइट्रोसिल लिखेंगे। और जब भी ऐसे कोई भी हमारे पास लिगेंड आता है तो हम जब उसकी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे NH3 को ब्रैकेट में लिखा है, H2O को ब्रैकेट में लिखा है। अगेन देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि NH3 है तो NH3 को क्या लिखेंगे हम, एमाइन लिखेंगे,
यहाँ पे डबल एम है, ध्यान रखना, एमाइन। ये वाटर भी है यहाँ पे लिगेंड पे, तो उसका क्या रखा हमने, एक्वा। तो अगेन कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हुआ, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हुआ। ओके, तो ये था रूल नंबर 3। अब मैं आपको कुछ लिगेंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो लिगेंड्स है ये है एनायनिक लिगेंड और यहाँ पे उनके नेम है, और यहाँ पे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स रखे हैं और उनके भी नेम मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी रख सकते हो या कहीं पे नोट पे लिख के आप अपने लिए रख सकते हो, राइट। तो देखो जैसे ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो यहाँ पीछे ओ आया, ओके, O-2 को ऑक्सो। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात है, NO2 एंड ONO को अगर नाइट्रोजन से लिंकेज होती है तो उसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइट ON, ये ऐसा लिख सकते हैं कि नाइट्रो। और अगर O से लिंकेज होती है तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट O और नाइट्राइट O। शायद आपने सीखा होगा इसको कि ये जो NO2 है वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड। नाउ व्हाट डू मीन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो जहाँ पे 2 डोनेटिंग एटम होते हैं किसी लिगेंड के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर आप कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हो तो मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या सीखना चाहते हो। अगर कुछ डिटेल में और भी जाना है तो उसके बारे में बताना, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए रख देंगे। ओके, तो देखो ये पूरा जो लिस्ट है ये आपको स्टोर करके रखना है। 5-6 बार आप रिपीट करोगे तो आपको इन सभी के नेम्स और स्ट्रक्चर याद रह जाएंगे, क्योंकि आप तो अभी 12th में हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ और प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो चलो यहाँ पे CO को कार्बोनाइल भी बोला है, O2 को डाइऑक्सीजन एंड सो ऑन, ये आप सब जानते हो। चलो नेक्स्ट जो है वो कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में, लाइक EN को क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन। OX2 को बोलते हैं ऑक्सलेटो एंड EDTA4 को बोलते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेटो। आप लोग को ये भी पता होगा कि EDTA कौन सा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसके पास 6 डोनेटिंग एटम्स है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। When the names of the ligands include the numerical prefix, then the terms bis, tris, tetra case are used. The ligand to which they refer being placed in the parenthesis. अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ विथ एग्जाम्पल। लाइक यहाँ पे आपने देखा PPS3 ट्वाइस है, तो यहाँ पे जो ट्वाइस है मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 बार को 20 लिखेंगे। ओके, तो इसके बारे में बात की है, और ये जो आएगा वो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर आएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें EN यूज किया है। EN का मतलब क्या, इथिलीन डायमाइन है, लेकिन वो भी कितना है, 2 टाइम, तो उसको डाई नहीं लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ओके, और इसको पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये है हमारा रूल नंबर 4 है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रीफिक्स और नंबर्स बताए कि लाइक 1 हो तो मोनो, जनरली हम मोनो लिखते हैं, 1 हो तो, 2 हो तो डाई या 20 लिखेंगे, 3 हो तो ट्रिस, देन टेट्राकेस, देन पेंटाकेस, हेक्साकेस, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन। शायद यहाँ तक को आप तो जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा है जो आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखा है। ओके, तो चलो अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, The oxidation state of the metal in the cation, anion or neutral coordination entity is indicated by the Roman numeral in the parenthesis। मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम का, वो हमें एज अ रोमन में दिखाना है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ। पहले ये वाला एग्जांपल देखेंगे, K2ZnOH4। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, हमारा एटम है वो कौन सा है, जिंक है। तो चलो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2K, क्योंकि 2 पोटेशियम है, जिंक 1 है, और OH कितने हैं, 4 है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1, तो मैंने +1 लिखा है। जिंक का फाइंड आउट करना है, और OH का होता है -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना है, +2। तो जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये जिंक है, जिंकेट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। अब ये जिंकेट क्यों किया, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेगेटिव चार्ज होता है उसके पर, लाइक यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव है वो, और ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है, नेगेटिव।
तब उस टाइम पे जिंक नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, जिंकेट। पीछे क्या आ जाएगा, मेटल एटम के पीछे ATE आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो उसमें वो नहीं आता है, लेकिन नेगेटिव होगी, एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, तब ये पीछे ATE आ जाएगा हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पीछे। दूसरा एग्जांपल है, उसके अंदर क्या है, CrNa3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl3। अगेन चलो हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो देखो Cr 3Na3 3H2O और 3Cl। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि एमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन कैसा है, उस पर -1 चार्ज होता है। ओके, अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आया, +3 आया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्रोमियम के बाद क्या है, 3 आया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्रोमियम लिखा है, ऐसे जिंकेट के जैसे क्रोमिएट नहीं लिखा है। क्यों इतनी किया है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका चार्ज पॉजिटिव है इसलिए, और ये रोमन में क्या बताता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। अब मैं आपको कुछ रूल नंबर 6 के बारे में भी समझा दूं। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, द मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे कॉम्प्लेक्स की जो कैटायोनिक है तो वो तो सेम टू सेम जो नेम है वही आएगा। लाइक कॉपर तो कोबाल्ट है तो उसको कोबाल्ट ही बोलेंगे, प्लेटिनम है Pt तो प्लेटिनम ही बोलेंगे। लेकिन इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, तब क्या लाएगा, मेटल एंड्स विथ ATE। कोबाल्ट का क्या हो गया, कोबाल्टेट हो गया, राइट। और कुछ एलिमेंट्स होगी जिसके लेटिन वर्ड हम यूज करेंगे एनायन में, लाइक Fe होगा तो क्या यूज करेंगे, फेरेट यूज करेंगे। आयरन का फेरेट, कॉपर का क्यूप्रेट, लेड का प्लम्बेट, सिल्वर का आर्जेनेट, ओके, गोल्ड का ओरेट, टीन का स्टेनेट। ओके, तो ये भी लिस्ट आप आपके पास रखना कहीं भी संभाल के। अगर सपोज इसमें से कोई भी मेटल आ रही है और वो एनायनिक है, तब ये नेम हमको यूज करने हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या कहता है, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। न्यूट्रल है तब क्या, जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है उसके नेम के जैसा ही बन जाएगा। लाइक NaCO4, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, 0 है, तो इसका सिंपल नेम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। क्योंकि न्यूट्रल है तो यहाँ पे जो भी मेटल का नेम है वही रहेगा। और आप जैसा देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर क्या रखा है हमने, 0। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, 0 निकल का, दैट्स व्हाई हमने क्या रखा है, 0 रखा है। अब चलो आगे चलते हैं विद सम एग्जांपल्स। हमने रूल्स देख लिए, अब रूल्स का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल K3FeCN6। तो देखो यहाँ पे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैटायोनिक पार्ट। तो K3 है, दैट मीन्स हमने क्या लिखा, पोटेशियम लिखा। अभी बाकी का काम बाकी है, तो पहले हमने क्या लिखा, पोटेशियम, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि पहले कैटायोनिक पार्ट लिखता है। जो सेकंड रूल है वो हमको लिगेंड्स देखने हैं। तो देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है, तो हमने क्या लिखा, साइनो लिखा। और साइनो कितना है, 6 है। मैंने अभी यहाँ पे 2 ब्रैकेट रखे क्योंकि अभी हम धीरे धीरे 1 बाय 1 रूल फॉलो करते जाएंगे और उसके बारे में लिखते जाएंगे। साइनो 6 है तो क्या करना पड़ेगा, साइनो का क्या लिखाना पड़ेगा हमको, हेक्सासाइनो, मतलब पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब बात करेंगे Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो चलो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले मान लो, समझ लो कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कौन से एनायनिक पार्ट में है। और हमने अभी जस्ट देखा कि जो Fe है वो एनायनिक पार्ट में होगा तो क्या लिखेंगे हम, फेरेट लिखेंगे। लेकिन अभी एक और काम बाकी है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं कि 3K Fe का तो फाइंड आउट करना है और 6Cn इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलो K का होता है +1, Fe फाइंड आउट करना है, Cn का होता है -1, और ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो Fe का कितना मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, Fe3 है रोमन के अंदर, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, इट इज द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन सा है, CONH36Cl3। अगेन जो सीखा है उसी को ही अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, जो भी कैटायोनिक हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका ही पहले लिखेंगे, बाद में क्लोरीन के बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, एक ही लिगेंड है, वो है 6 अमोनिया। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा एमाइन। मैंने पहले बोला था एमाइन को क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, और कितना है 6, मतलब हेक्सा एमाइन। पीछे क्या है वो भी बाद में देखते हैं। हेक्सा एमाइन क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो कोबाल्ट है वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और बाद में किसके बारे में लिखेंगे, अबाउट दी क्लोरीन लिखेंगे। तो चलो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या है, कोबाल्ट। बोलो हमने कोबाल्ट ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव एंटिटी होती, कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तब कोबाल्ट ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स ये हमारा कैटायोनिक पार्ट है, तो सीधा कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रखेंगे, कोबाल्ट ऐड नहीं करेंगे, राइट। ओके, तो मैंने क्या लिखा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट। अब जब भी आप कोई भी मेटल, हमारी जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम लिखेंगे तो उसके बाद में हमको पता है क्या आता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोबाल्ट 6NH3 एंड 3Cl इज इक्वल टू 0। अमोनिया तो न्यूट्रल है, Cl का होता है -1, और सॉल्व करते जाओगे तो कोबाल्ट का मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो मुझे क्या लिखना है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3, और Cl है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, Cl का क्या आता है, क्लोराइड। ओके, तो हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दैट्स द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नेक्स्ट है वो है हमारा NiCO4। ये वाला मैंने न्यूट्रल लिया है, राइट। चलो तो टेट्रा कार्बोनाइल। क्यों टेट्रा कार्बोनाइल, क्योंकि 4 है तो टेट्रा, यहाँ पे CO है उसको बोलते हैं कार्बोनाइल, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल। और ये है निकल, तो उसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये कौन सा है, न्यूट्रल टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जो एलिमेंट का नाम है, जो मेटल का नाम है वही आएगा, राइट। सो टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब आप मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सा, रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे निकल की बात करें तो Na + 4CO इज इक्वल टू 0, और जो कार्बोनाइल है, CO है, वो कौन सा है, न्यूट्रल, दैट मीन्स 0 उसका चार्ज। तो Na इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो सीधा हमको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, 0। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, दैट्स दी IUPAC नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट मोलिक्यूल है वो है डाई कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एक एंटिटी है पॉजिटिव मतलब कैटायोनिक, और दूसरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है एनायोनिक। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो जो रूल आगे फॉलो किए वही रूल इसके लिए भी लागू पड़ते हैं। लाइक पहले कैटायोनिक एंटिटी के बारे में देखेंगे और बाद में एनायोनिक एंटिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पे डाईएमाइन, क्यों मैंने डाईएमाइन लिखा, क्योंकि एमाइन 2 है तो इसलिए क्या लिखा, डाईएमाइन। अब बाकी क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड पे क्या दिख रहा है आपको, सिल्वर, Ag है। तो चलो डाईएमाइन सिल्वर, क्यों यहाँ पे सिल्वर, क्योंकि ये कैटायोनिक पार्ट है। अगर इस एनायोनिक पार्ट के बारे में लिखता तो हम क्या लिखते हैं, याद करो, सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटिनेट, राइट, वो होता। तो चलो, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। सिल्वर तो लिख दिया, और उसके बाद क्या आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम मेथड जो भी यूज करते हैं, Ag 2 अमोनिया, Ag 2 CN इज इक्वल टू क्या, 0। अब जो अमोनिया है वो तो न्यूट्रल है, तो मैं क्या करूंगा, उसका 0 CN होगा माइनस। तो क्या आंसर आएगा, Ag + 0 + Ag -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते जाएंगे तो 2Ag इज इक्वल टू +2, तो 1 Ag का मिलेगा +2/2, दैट मीन्स +1। तो इन दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो अब मैं लिखूंगा डाईएमाइन सिल्वर 1। अब इस नेगेटिव एंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 2 साइनाइड है, मतलब क्या लिखेंगे, डाई साइनाइडो। अगेन साइनाइडो क्यों किया, साइनाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कहाँ पे आया है, नेगेटिवली चार्ज एंटिटी, एनायोनिक एंटिटी में है, इसलिए हम क्या साइनाइड नहीं लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। और सिल्वर का क्या हो जाएगा, अर्जेंटिनेट हो जाएगा, पीछे AT आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन चार्ज कौन सा है उसका, 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1। तो ये हुआ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करें तो हमने 4 टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है आपकी बुक में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, काफ़ी सारे प्लेस पे अवेलेबल है। आप खुद से एक बार ट्राई करो और कहीं से भी ऐसा नोमेनक्लेचर बनाओ, स्ट्रक्चर पे से, नेम से फॉर्मूला, ये सब करते रहो,
लाइक फॉर्मूला से कभी नेम करो, नेम से फॉर्मूला करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। रूल्स याद रखो और रूल्स के अकॉर्डिंग टू काम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और एडवांस वीडियो बने तो कमेंट में मुझे बताइए, इस वीडियो के बारे में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, टेक केयर, बाय।